हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली कक्षा में पाठ 1 समाप्त किया था। आज हमारा है पाठ 2, वर्ण और वर्ण। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 2, वर्ण और वर्ण। वर्ण हम पहली कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं। जो अक्षर होते हैं छोटे छोटे वर्ण होते हैं। आइए इसको समझते हैं। वर्ण, आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से छोटी छोटी अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं जिसके कारण बात हमारी समझ में आती है। क्या बताया हमने? छोटे छोटे क्या होते हैं? वर्ण, जिससे निकलती हैं अनेक ध्वनियां जिनके कारण हम बातों को समझते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ हमें क्या चित्र दिखाए हुए हैं? पहला चित्र है कोए का। उसको हमने कैसे लिखा? ओ आ। इसको लिखने का तरीका क्या है? कै के नीचे हलंत जमा ओ की मात्रा जमा आ की। इसमें कितनी ध्वनि आई? इसमें ध्वनि आई 3। ऐसी दूसरा चित्र है हमारा शेर का। शेर को हमने कैसे लिखा? शे के नीचे हलंत जमा ए जमा रे के नीचे हलन जमा ए। इसमें कितनी ध्वनि आई? 4। तो ये हुई 4 ध्वनि। अब तीसरी पिक्चर है हमारी, या तीसरा चित्र है हमारा बिल्ली का। बिल्ली को हमने कैसे लिखा? बिल्ली को हमने लिखा बै के नीचे हलंत जमा छोटी ई जमा ले हलंत जमा ले हलंत जमा बड़ी ई। अब इसमें कितनी हमारी ध्वनि आई? इसमें आई 5। ये सब आपने अच्छे से समझा। वर्ण सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो ध्वनियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। आइए इसके बाद हम समझते हैं वर्ण। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला है जो वर्णों का एक समूह हो, व्यवस्थित रूप। हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या हुआ? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए स्वर को पढ़ते हैं। स्वर, स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जैसे आ ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि छोटा ए बड़ा ए, औ और औ, 2 मात्रा वाला औ। तो स्वर क्या है? जो वर्ण की सहायता से, वर्ण की बिना सहायता से जो बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 11, जो हमने आपको यहाँ बताए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करें। अब इसके बाद आता है हमारा हिंदी की वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन स्वरों के साथ, इनको स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग है और अंग है। जो ए के ऊपर बिंदी वाला और ए के साथ जो विसर्ग होते हैं वो 2 शब्द, 2 वर्ण क्या है? 2 अक्षर या 2 वर्ण क्या है? वो अयोगवाह। अब हमारा आता है क्या? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखते हैं, ये वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 35 है। जैसे जो वर्ण कैसे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 35। इसको अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पे हमने जो 35 व्यंजन है वो यहाँ पे आपको आपके पाठ में लिखे हुए हैं। इन व्यंजनों को आप याद करेंगे, जो कि है कै खे गे घे पे चे छे जे जे छे टे ठे डे डे प्रे टे थे दे थे ने पे पे बे थे में।
यर लर वे शे से है डे और ढे। ये सब व्यंजन आप याद करें। अब इसी के साथ हमारे पाठ में क्या बताया कि क्या आप जानते हैं व्यंजनों में ए की ध्वनि मिली हुई होती है, स्वरों के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। हाँ, लिखित रूप में यह संभव है। इसके लिए व्यंजन के नीचे टेढ़ी रेखा, जिसको हम नीचे का हलंत बोलते हैं, लगा दी जाती है, जिसे व्याकरण में हलंत कहते हैं। जैसे कै हलंत जमा ए बराबर कै, खे जमा ए, खे हलंत जमा ए बराबर कै। जब भी हम किसी वर्ण या व्यंजन के नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत, जो हम नीचे ऐसे टेढ़ी लाइन खींच देते हैं, वो कहलाता है हमारा हलंत। हिंदी भाषा में इसके अलावा कुछ और भी वर्ण होते हैं, जैसे श, त्र, ग, श। ये वर्ण दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों के योग से बने। जैसे कि आप देखें, श है, श बराबर कै हलंत जमा श, त्र बराबर ते हलंत जमा रे, जय बराबर जय हलंत जमा रे, और श बराबर श हलंत जमा रे। यहाँ पे क्या श से क्या बना? कक्षा। इस वाले त्र से बना पत्र। इस वाले ग से क्या बना? ज्ञानी। और श्र से बना श्रमिक। स्वर और व्यंजन को एक क्रम में रखने पर हिंदी वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? हिंदी वर्णमाला। अब आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 52। और वर्ण को क्या कहते हैं हम? अक्षर गिनती। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्वर की संख्या है 11, व्यंजन की संख्या है 35, और अयोगव्याह क्या है? 2, और संयुक्त व्यंजन है हमारे 4। आप इन सभी को याद करेंगे। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। ये सब हमने क्या किया? पाठ में हमने सीखा। अब आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अब इसी के आधार पर आता है हमारा क्या? अभ्यास। अब बताइए में क्या प्रश्न है हमारा? सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। इसमें क्या है? पहला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये हमने पढ़ा अच्छे से। कितने होते हैं? 11। तो इसका उत्तर क्या है? 11। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? अभी आपने पढ़ा 35। तो इसका उत्तर क्या है? 35। तीसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हमने आपको पढ़ाया, आपने याद किया, समझा। इसका उत्तर है 52। और हमारा चौथा प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। इसका उत्तर हुआ 4। हम ख प्रश्न देखते हैं। ख प्रश्न में है, हिंदी भाषा के स्वरों को लिखिए। ये आपके पाठ में दिए गए हैं, आप याद करेंगे और स्वयं इसका उत्तर लिखेंगे। यह प्रश्न दिया है हमें, हिंदी भाषा के व्यंजनों को लिखिए। ये भी आपके पाठ में व्यंजन दिए गए हैं, आप व्यंजनों को याद करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ 2 समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब इस पाठ का अभ्यास करें और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।